जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट वर्ल्ड 2019 365 का जो बकिया हिस्सा है उसके बारे में देखेंगे कि जो बाकी हमारे पास टास्क रह गए थे। इससे पहले आप इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टास्क नंबर 21 है, अप्लाई अ सिंपल फ्रेम ब्लैक स्टाइल टू द हाउस पिक्चर ऑन अ सेकंड पेज। कि आपको पेज नंबर 2 के ऊपर जो हाउस की तस्वीर नजर आ रही है उस तस्वीर को आपने सिंपल फ्रेम ब्लैक स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है। तो आप पेज नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। पेज नंबर 2 के ऊपर ये हमारे पास पिक्चर है जी। इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पर चले जाएं। पिक्चर फॉर्मेट पर जाने के बाद ये हमारे पास स्टाइल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल फ्रेम ब्लैक स्टाइल है, ये आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये टास्क हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो कह रहा है जी, फाइंड द टेक्स्ट वेदर इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विद द फादर। कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में वेदर नाम का लफ्ज तलाश करना है और इसको फादर के वर्ड के साथ जो है वो आपने रिप्लेस कर देना है। तो आपने वेदर का वर्ड जो है इसको कॉपी कर लें। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाएं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल F जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो सर्च मेन्यू जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। जी, होम टैब के ऊपर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। ये रिप्लेस का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइंड वर्ड में आपने वो वर्ड पेस्ट करना है जिसको आपने फाइंड करना है। और रिप्लेस मैंने इसे करना है फादर के साथ, तो मैं इसे फादर कर दूंगा। और रिप्लेस ऑल पे आपने क्लिक कर देना है। ये मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो वो कहता है जी वी हैव डन वन, वी हैव मेड वन रिप्लेसमेंट। ओके कर दें और ये टास्क आपका परफॉर्म हो गया। इसके बाद वो नेक्स्ट टास्क में बात कर रहा है, चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट सो ओनली हेडिंग वन हेडिंग शो। कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो है वो आपने चेंज करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल पेज के टॉप के ऊपर होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं लगे हुए। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाने का तरीका ये है कि आपने पेज के टॉप पे आ जाना है और उसके बाद आपने रेफरेंस की टैब पे चला जाना है। रेफरेंस के मेन्यू बार पर जब आप जाएंगे तो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपके पास दो बिल्ट इन टेबल जो है वो शो हो रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल स्टाइल 1, ऑटोमेटिक टेबल स्टाइल 2। तो आप अपनी मर्जी का जो टेबल स्टाइल है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल स्टाइल 1 जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो पेज के ऊपर लग गए। इस पूरे डॉक्यूमेंट के जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट थे वो सारे के सारे लग गए। अब ये वो कह इस टास्क में वो आपको ये कह रहा है कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 रखनी है। तो इसके लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट को एक दफा आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे ही क्लिक करना है और आपने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के मेन्यू पर जाना है। आपके सामने ये वाले डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 है। उसने हमसे रिक्वायर्ड ये किया कि आपने सिर्फ सिर्फ हेडिंग 1 इसमें शो करनी है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है शो लेवल। तो इन लेवल्स को मैं यूं यूं कम करता जाऊंगा, मेरी हेडिंग्स जो है वो भी कम होती जाएंगी। तो अब मैं हेडिंग 1 तक जो है वो आ गया। तो ये टास्क को आपने ओके परफॉर्म करना है। अब वो कह रहा है रिप्लेस टेबल ऑफ कंटेंट, बिल्कुल जी यस। जब आप ये करेंगे तो आपके पास अब टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग 1 जो है वो शो होंगे। तो आपका ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में वो कह रहा है कि डिस्प्ले अ इंटीग्रल हेडर ऑन एवरी पेज एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। कि पहले पेज के अलावा आपने इंटीग्रल हेडर लगाना है जो कि आपके पास पहले पेज के ऊपर ना लगा हो। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद इंसर्ट के मेन्यू पे आपने चले जाना है। इंसर्ट के मेन्यू के ऊपर आपको ये हेडर का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। इस हेडर को आप एक दफा क्लिक करें, यहाँ से आपने इंटीग्रल हेडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरे पास इंटीग्रल हेडर है। इसको आप जब क्लिक करेंगे आपके तमाम पेजेस के ऊपर जो है वो इंटीग्रल हेडर जो है वो अप्लाई हो गया। तो उसने ये कहा है कि ये डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज होना चाहिए, कि आपके फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो हेडर नहीं शो होना चाहिए। तो आप हेडर एंड फुटर के ही ऑप्शन में रहते हुए देखेंगे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट पेज। आपने एक दफा इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है।
जब आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज से हेडर जो है वो खत्म हो जाएगा और बाकी पेजेस के ऊपर जो है हेडर वो एज इट रहेगा। तो ये आपका ये भी टास्क जो है वो परफॉर्म आउट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो कहते हैं जी, जस्ट बिफोर द हेडिंग आउटडोर फैसिलिटी इंसर्ट एन एजेंडा सिंबल, यूज वेमडिंग फॉन्ट एंड कैरेक्टर कोड 166। कि आपने आउटडोर फैसिलिटी से पहले जो है वो एजेंडा सिंबल जो है वो ऐड करना है और उस एजेंडा सिंबल का कैरेक्टर कोड जो है उसने आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो जो पहले मैं इसको हेडिंग को सर्च कर लेता हूँ कि ये हेडिंग मेरे पास है किस जगह पे, आउटडोर फैसिलिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये मेरे पास सेकंड पेज के ऊपर आउटडोर फैसिलिटी है। इससे पहले वो कहता है आपने एजेंडा सैंपल जो है वो ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने इंसर्ट के ऑप्शन पर जाना है। ये सिंबल है, यहाँ पे मोर सिंबल्स का ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ से वो कहता है आपने वेमडिंग फॉन्ट चूज करना है। तो वेमडिंग फॉन्ट के लिए मैंने यहाँ पे WEM पे लिखूंगा, तो ये वेमडिंग फॉन्ट मेरे पास सिलेक्टेड हो गया। करेक्टर कोड इसका 166 गिवन है, तो ये करेक्टर कोड के कॉलम में मैं 166 ऐड करूंगा। तो ये मेरे पास एजेंडा सिंबल आ गया। इसको आप जब इंसर्ट करेंगे तो ये आपका एजेंडा सिंबल जो है वो इंसर्ट हो गया। तो ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क पे चले जाए तो वो कहते हैं जी, इंसर्ट अ टेक्स्ट ऑन अ लास्ट पेज इन अ एम्प्टी पैराग्राफ फ्रॉम अ फाइल नेम SOP। कि आपने अपने पेज के लास्ट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज के ऊपर आपने खाली पैराग्राफ के अंदर फाइल इंसर्ट करनी है और उस फाइल का नाम है जी SOP। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे चले जाना है। ये आपको एम्प्टी पैराग्राफ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने जो है वो फाइल इंसर्ट करनी है। तो आपने इंसर्ट के मेन्यू बार इंसर्ट की टैब पर जाना है। यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट नाम का। इस ऑब्जेक्ट पे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल। तो आपने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे एक दफा क्लिक करें। अब आपने अपनी वो फाइल सेलेक्ट करनी है कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है। डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा और डेस्कटॉप पे SOP के नाम से जो फाइल है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। तो ये मेरे पास SOP नाम से फाइल पड़ी, इंसर्ट कर दें। तो ये दूसरी फाइल से टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो ये टास्क भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो बात कर रहा है जी, इंसर्ट अ टेक्स्ट ऑन अ लास्ट पेज, अप्लाई अ बेसिक चेवरन प्रोसेस शेप इफेक्ट ऑन अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। कि आपके पास जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है इसके ऊपर आपने बेसिक चेवरन प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आऊंगा, यहाँ पे मैंने बेसिक स्मार्ट आर्ट देखना है जी, वो मेरे पास है जी, ये पेज नंबर 4 के ऊपर है। इसके लिए आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है जी पिक्चर के फॉर्मेट के ऊपर और आपने यहाँ से बेसिक डिजाइन पे बल्कि आप आ जाएं। और डिजाइन पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो जब आप इस आर्ट को सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन फॉर्मेट का आ रहा है और एक इसके डिजाइन का आ रहा है। तो स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन पर जाने के बाद ये आपके पास लेआउट की टैब है। जब आप इस पे एक दफ़ा क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूस एरो प्रोसेस है और ये आपके पास शेवरन एसेंट प्रोसेस और ये हमारी डिज़ायर शेप है जी, बेसिक शेवरन प्रोसेस। इस पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये अब देखा आपकी शेप जो है वो चेंज हो गई। तो मेरा ये टास्क भी परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो बात कर रहा है, चेंज द टेक्स्ट वार्प ऑफ द हाउस इमेज ऑन अ सेकंड पेज टू द स्क्वायर। कि आपको जो हाउस का इमेज दिखाई दे रहा है सेकंड पेज के ऊपर जाने के बाद, या जो भी आपको हाउस का इमेज, ये अब मेरे पास पेज के ऊपर हाउस का इमेज है। कहते हैं जी इसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपने पिक्चर फॉर्मेट पर जाना है और आप वार्प टेक्स्ट पर चले जाएं। तो वार्प टेक्स्ट पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जी स्केयर का। तो आपने इसको एक दफा स्केयर पे क्लिक कर देना है। आपका ये टास्क भी बड़ी आसानी से परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क पे आ जाए तो नेक्स्ट टास्क में वो बात कर रहा है जी, in the empty space at the bottom of the page insert scroll horizontal shape that contain the text thank you, position the shape at the bottom center of a page with the text tight text warping।
कि आपने अपने पेज के बिल्कुल एंड के ऊपर जाकर स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप जो है वो इंसर्ट करनी है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे आ जाना है जी। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर ये जगह मेरे पास खाली पड़ी हुई है। तो इसमें उसने कहा है जी आपने शेप इंसर्ट करनी है, और शेप इंसर्ट करने के लिए उसने मुझे कहा है जी स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप मैंने ऐड करनी है। तो ये स्टार एंड बैनर्स के अंदर मैं जब जाऊंगा तो ये स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप, ये आपके पास स्क्रॉल वर्टिकल शेप है जी, और ये स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप है। अब इस शेप को मैं यहाँ पर ड्रा कर दूंगा। इसके बाद उसने कहा आपने इस पे वर्ड थैंक यू जो है वो लिखना है। तो इसके लिए आपने इस शेप पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो वर्ड लिख देना होगा जो भी वर्ड आपको डिजायर होगा। ये थैंक यू का आपने वर्ड भी लिख दिया। नेक्स्ट इसी टास्क में वो कहता है जी थैंक यू लिखने के बाद आपने पोजीशन द शेप एट द बॉटम सेंटर ऑफ द पेज विद टाइट टेक्स्ट मार्किंग। अब आपने इस पे शेप की जो है वो पोजीशन सेट करनी है। तो इसके लिए शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आप शेप के फॉर्मेट पर चले जाएंगे। शेप के फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको पोजीशन का मेन्यू नजर आ रहा होगा। इस पोजीशन के आइकॉन पे जब आप क्लिक करें तो आप मोर लेआउट ऑप्शन पे चले जाएं। ये टैब आपके पास ओपन होगी। अलाइनमेंट है आपके पास, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो उसने कहा है जी आपको कि आपने बॉटम सेंटर जो है वो क्लिक करना है। तो बॉटम सेंटर, तो यहाँ से मैं इसको बॉटम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर करूंगा। रिलेटिव टू द पेज आपने कर देना है और इसको भी आपने रिलेटिव टू द पेज कर देना है। बाकी आपने किसी चीज को नहीं डिस्टर्ब करना और ओके कर देना है। तो ये अब आपके पास डायग्राम जो है वो बिल्कुल बॉटम सेंटर पे शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट टास्क में वो हमें कह रहा है रिप्लेस ऑल द इंस्टेंस ऑफ एथिकल जर्नलिज्म विद ई जे। वो ये कह रहा है कि एथिकल जर्नलिज्म के नाम से जो वर्ड आपको आपके डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है उस वर्ड को आपने ई जे के साथ जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो बहुत आसान सा टास्क है हमारे पास। एथिकल जर्नलिज्म का वर्ड जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाना है और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद होम टैब के अंदर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। फाइंड वर्ड में आपने ये वाला वर्ड जो है वो प्लेस करना है और रिप्लेस विद किससे आपने करना है, इसको ई जे के साथ। और उस ये लिखने के बाद आपने रिप्लेस आल पे क्लिक कर देना है। जब आप रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने मैसेज शो हो जाएगा कि उसने आपकी रिप्लेसमेंट को डन कर दिया है। ओके कर दें तो ये टास्क भी आपका परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो आपको कह रहा है आफ्टर द हेडिंग एक्ट इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू द नंबर ऑफ द लिस्ट सो दैट द लिस्ट नंबर 1 इन द सेक्शन चेंज टू द 5। क्या आपके पास हेडिंग एक्ट इंडिपेंडेंट के बाद आपने लिस्ट का नंबर जो है वो 1 की बजाय जो है वो 5 शो करना है। तो मैंने उस हेडिंग पर जाना है एक्ट इंडिपेंडेंटली की। तो ये हेडिंग मुझे मिलेगी जी पेज नंबर, ये मेरे पास स्टार्टिंग हो गया जी एक्ट इंडिपेंडेंट की हेडिंग, ये मेरे पास आ गई। आप देख रहे हैं कि 4 के बाद जो है वो आपको 5 नंबर शो होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 1 शो हो रहा है। तो ये मेरे पास नंबरिंग चलती आ रही है इसकी। ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5 आना चाहिए तो ये नंबर 1 आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने इस बुलेट के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक का ऑप्शन प्रेस करना है और यहाँ पर आपने ये ऑप्शन क्लिक करना है कंटिन्यू नंबरिंग। जब आप कंटिन्यू नंबरिंग के ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 के बाद जो 5 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे। ये टास्क भी हमारे पास परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो बात कर रहा है आपके पास इन द ऐप फॉर एंड्रॉइड एंड आईफोन सेक्शन रिजॉल्व ऑल द कमेंट्स। तो इसमें वो ये बात कर रहा है आपके पास के इन द ऐप फॉर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड एंड आईफोन सेक्शन के अंदर जाकर आपने तमाम कमेंट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड एंड आईफोन के सेक्शन में मैं जाऊँगा। इसमें ये पेज नंबर 8 के ऊपर मेरे पास ये ऑप्शन है एंड्रॉयड फॉर ऐप एंड आईफोन। तो इसमें ये मेरे पास कमेंट्स लगे हुए हैं। अब वो कह रहा है आपने इस कमेंट्स को रिजॉल्व करना है। तो आपने एक दफा रिजॉल्व पे जब क्लिक करेंगे
तो ये टास्क आपका परफॉर्म हो गया कि आपके कमेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो गया। ये टास्क परफॉर्म हो गया, बड़ा आसान सा टास्क था आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है जस्ट अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑन पेज नंबर 4 इंसर्ट अ न्यू टेबल दैट हैज 3 कॉलम एंड 6 रोज। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के नीचे आपने एक टेबल इंसर्ट करना है जिसमें 3 कॉलम और 6 रोज होनी चाहिए। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपके पास है जी, ये इसके नीचे ये आपके पास एम्प्टी स्पेस आपको मिलेगी। इस एम्प्टी स्पेस के नीचे आपने जो है वो टेबल इंसर्ट करना है। ये आपके पास एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर आपने अपना टेबल जो है वो इंसर्ट करना है। एक दफा टेबल इंसर्ट करने के लिए उसने आपको ये कहा है जी कि उसके अंदर इंसर्ट पर आप जाएंगे, टेबल इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। उसने कहा जी 3 कॉलम हो और उसमें 6 रोज हो और ऑटो फिट बाय कंटेंट करना है आपने और इसको ओके कर दें तो ये आपका टेबल ड्रा हो गया। इसी टास्क का अगले हिस्से में वो कह रहा है इन द मिडल कॉलम ऑफ द टॉप रो टाइप एडवांटेज एंड द कॉलम टू द राइट टाइप डिसएडवांटेज फिट द टेबल बाय इट्स कंटेंट। के मिडल वाले कॉलम के अंदर आपने टाइप करना है जी एडवांटेजेस। तो जो मिडल वाला है इसमें मैंने टाइप कर देना है एडवांटेजेस और इसके राइट वाले में टाइप कर देना मैंने डिसएडवांटेज। ये भी टास्क मेरे पास परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो कह रहा है आपके पास अप्लाई द लाइन स्टाइलिश स्टाइल टू द एंटायर डॉक्यूमेंट, के पूरे डॉक्यूमेंट को आपने लाइन स्टाइलिश स्टाइल जो है वो आपने अप्लाई करना है। इसके लिए आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस करके आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डिजाइन टैब पर चले जाना है। डिजाइन टैब पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन ओपन है। ये आपके पास लाइन सिंपल स्टाइल है, ये आपके पास लाइन डिस्ट्रिक्टिव स्टाइल है, ये सेंटर्ड स्टाइल है और ये आपका डिजायर स्टाइल है जी लाइन स्टाइल स्टाइल। इस पे आप एक दफा क्लिक कर देंगे तो आपका डिजायर टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है इन द टेबल इन द फर्स्ट टेबल रो अप्लाई सबटल एम्फसिस स्टाइल टू दी टेक्स्ट। कि ये जो आपने टेबल अभी इसी लास्ट स्टेप के अंदर आपने ये टेबल क्रिएट किया है, इसकी हेडिंग को आपने सबटल एम्फसिस स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है। तो हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट करना है, होम टैब पर आप जाएंगे तो ये आपके पास स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास ये सबटल एम्फसिस स्टाइल जो है वो आपके पास पड़ा होगा। ये टास्क भी आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो कहते हैं फाइंड द टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लीगल टर्म एंड इंसर्ट अ बुक नेम डेली। आपने अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म के नाम से वर्ड को फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर आपने बुक मार्क अप्लाई करना है जिसका नाम आपने डेली रखना है। तो इसके लिए पहले तो आपने ये वर्ड जो है वो फाइंड करना है अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म। ये आपको हेडिंग्स में मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म और इसके ऊपर आपने बुक मार्क जो है वो अप्लाई करना है। ये मेरे पास वर्ड है जी अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म। इस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है। इंसर्ट के ऑप्शन पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन है आपके पास। इस लिंक पे जब आप क्लिक करें तो आपको बुक मार्क मिलेगा। यहाँ पर आपने बुक मार्क अप्लाई कर देना है और उसका नाम आपने रखना है जी डेली। रखने के बाद आपने इसको ऐड पे क्लिक कर देना है तो ये आपका बुक मार्क जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं आप पेज के किसी और लोकेशन पर चले जाएं, यहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके बुक मार्क पे क्लिक करें और ये डेली आपके पास लिखा। जब आप डेली पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली उस पोजीशन के ऊपर ले जाता है जहां पर आपका बुक मार्क जो है वो अप्लाई हुआ होता है। तो ये टास्क भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी अप्लाई लॉन्ग थीम टू द होल डॉक्यूमेंट। क्या आपने अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वो लॉन्ग थीम जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिजाइन टैब के ऊपर जाना है। डिजाइन टैब पे आपको थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ये लॉन का थीम जो है वो अप्लाई हुआ है।
ये पड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दें तो ये पूरे पेज के ऊपर जो है वो लॉन थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। ये टास्क भी आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो आपके पास अप्लाई कर रहा है जी, रिमूव द हिडन इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज, कि आपने हिडन इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट की खत्म करनी है। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट की फाइल प्रॉपर्टीज पे जाना है। फाइल प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपने इन्फो ऑप्शन पे चले जाना है। इन्फो ऑप्शन पे चेक फॉर इश्यूज का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें आपने इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को एक दफा क्लिक करना है और यस पे आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ गया, यहाँ पर आपने इंस्पेक्ट को क्लिक करना है एक दफा। जब आप इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टास्क परफॉर्म हुआ और यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आया जी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन, तो आपने इसको रिमूव ऑल पे एक दफा क्लिक कर देना है। ये आपका टास्क परफॉर्म हो गया, दोबारा री इंस्पेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट टास्क अगर देखें तो नेक्स्ट टास्क में कहते हैं इन द कोड ऑफ एथिक्स सेक्शन कन्वर्ट द 2 पैराग्राफ इनटू द 3 कॉलम्स, के कोड ऑफ एथिक सेक्शन के अंदर आपने 2 पैराग्राफ जो है उनको 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाना है। अपने डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपने कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पर आप लिखें जी कोड ऑफ एथिक्स, तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ आपके पास गिवन है, इन 2 पैराग्राफ को आपने 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो आप 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, लेआउट के ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर ये आपके पास कॉलम का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस कॉलम को आपने 2 पे क्लिक कर दें तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम पे क्लिक कर दें, अगर 2 में करना चाहते हैं, 1 में करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, अगर मोर ऑप्शंस पर जाकर देखना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है जिसमें आप विड्थ और इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर 4 पे जाना चाहते हैं, 5 पे जाना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आप इसको 3 या 4 पैराग्राफ में कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टास्क भी आपका परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो आपके पास बात कर रहा है in the document header apply a fill aqua accent color 1 shadow text effect to the text, के आपने डॉक्यूमेंट का जो हेडर है उसके अंदर आपने फिल एक्वा एसेंट कलर 1 शेडो जो है टेक्स्ट के ऊपर वो आपने अप्लाई करना है। तो आपने अपने हेडर पे आ जाना है। हेडर पे आने के लिए आपने डबल क्लिक करना है, ये आपके पास हेडर लगा हुआ है, आप हेडर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हेडर एंड फुटर टैब से बाहर जाना है, आपने होम टैब पे आ जाना है। ये आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इस पर जब आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो आपका नज़र आ रहा है। फील्ड ब्लैक, टेक्स्ट कलर 1 शेडो, रेड डार्क, एसेंट कलर 1 शेडो, तो ये आपके पास जो है वो डिज़ायर यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। ऑफिस टू ऑफिस जो है वेरी करता है, हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम डार्क रेड वाला ऑप्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मेरा ये टास्क परफॉर्म हो गया। इसके बाद आपने हेडर एंड फुटर को क्लोज कर देना है और आप वापस आ जाए अपनी टास्क लिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट टास्क में वो बात कर रहा है जी इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया सेक्शन change the bullet point to the custom one, use a coffee symbol from the Sigio UI emoji font and character code 2615 के लिविंग एंड डाइनिंग एरिया सेक्शन के अंदर, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया सेक्शन के अंदर जो आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं उन बुलेट्स को आपने कॉफी शेप के अंदर जो है वो आपने चेंज करना है जी। ये मेरे पास लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, इसके ये बुलेट्स हैं, इनको अब आपने शेप में चेंज करना है। तो बुलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के ऊपर आपने बुलेट्स ऑप्शन में जाना है, डिफाइन न्यू बुलेट्स, ये वही ऑप्शन है जिस तरह से आपने पिक्चर को अप्लाई किया था। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको सिंबल नजर आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, तो सिंबल पे आपने क्लिक करना है। ये आपको डिफरेंट किस्म के सिंबल नजर आ रहे हैं, तो उसने कहा है जी आपके पास इमोजी स्टाइल जो है वो आपने इसका चूज करना है। तो यहाँ से मैंने अपना डिजायर जो
फॉन्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास करैक्टर कोड 2615 भी गिवन है, उसको जब आप इस पे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डिजायर करैक्टर कोड जो है वो आपका रिसीव होगा। तो इसके लिए एक दफ़ा हम करैक्टर देख लें कि उसने हमें स्टाइल कौन सा अप्लाई करने के लिए कहा है। तो ये है जी आपके पास सिगो UI इमोजी फॉन्ट। तो उसके लिए बुलेट्स, डिफाइन न्यू बुलेट्स, सिंबल, और यहाँ पे आपने अपना जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करना होगा। फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपके पास CECQ। आपने अपने सिंबल के अंदर जाकर ये वाला डिजायर ऑप्शन जो है यहाँ से सर्च आउट कर लेना है। ये आपके पास CGO UI इमोजी फॉन्ट है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप करैक्टर कोड अपना इंसर्ट करेंगे 2615। तो ये आपको ले जाएगा आपका जो डिजायर करैक्टर होगा उस पे, यानी कि कॉफी शेप का जो सिंबल हमने ऐड करना है, तो ये आपको उस सिंबल पे शिफ्ट करेगा। करैक्टर कोड को एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास करैक्टर कोड क्या है जी, 2615 है, और CGO UI इमोजी फॉन्ट जो है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करना था। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है, आपने सिंबल पे जाना है, यहाँ से आपने अपना फॉन्ट जो होगा वो चूज कर लेना है। COUG इमोजी ये आपका फॉन्ट है जी। यहाँ पे आपने 2615 आपका कोड है, और इसको आप ओके करेंगे तो ये आपके पास कॉफी सिंबल जो है वो आपका ऐड होगा। ये बुलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने बुलेट के बाद डिफाइन न्यू बुलेट्स, सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने CGO UI इमोजी फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने यूनिकोड हेक्साडेसिमल कर लें, और यहाँ पे आप अपना कोड जो है वो एंटर करें 2615। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉफी सिंबल आ गया, इसको ओके करें, और यहाँ पर ओके करें तो ये आपका कॉफी सिंबल जो है वो आपका अप्लाई हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो आपको ये बात कर रहा है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन अ फर्स्ट पेज आफ्टर द हेडिंग इंसर्ट अ फुट नोट, memory mean beautiful event in your life at the beginning of the word memory। कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑन अ फर्स्ट पेज, पहले पेज के ऊपर जो आपको पहला पैराग्राफ नजर आ रहा है, इसमें मेमोरीज वर्ड के बाद ये आपके पास मेमोरीज वर्ड है, इसके बाद आपने फुट नोट इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपने रेफरेंसेस पे चले जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इंसर्ट फुट नोट, कि अब आपने अपना फुट नोट जो है वो इंसर्ट करना है। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, एंड नोट का ऑप्शन भी है आपके पास, और फुट नोट का ऑप्शन भी। जब आप इस फुट नोट के ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे, ये आपको डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में ले आया। अब यहाँ पर आपने वो टेक्स्ट जो है वो लिख देना है, ब्यूटीफुल इवेंट। तो ये आपका जो है वो फुट नोट में इंसर्ट हो गया। अगर आप इसको गौर से देखें डॉक्यूमेंट को लार्ज करके, तो ये आपको एक टी सिंबल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका मतलब जो है वो आपके पास फुट नोट होता है। ये आपके पास फुट नोट जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट सिंबल में वो ये बात कर रहा है, एक्सेप्ट ऑल द इंसर्शन डिलीशन एंड रिजेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की तमाम जो फॉर्मेटिंग चेंजेस हैं उनको आपने ख़त्म करना है। इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट की रिव्यू टैब में आपने जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट की रिव्यू टैब में जाएंगे तो ये आपके पास रिव्यू पैन का ऑप्शन है,
जब आप इस रिव्यू पेन के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लें चाहे आप इसको वर्टिकली ओपन कर लें। तो ये जितनी भी आपके पास रिविजन्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इंसर्शन और डिलीशन आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ओनली 2 कमेंट्स जो है वो आपके पास जो है यहाँ पर गिवन होगा। तो जो इंसर्शन या डिलीशन आपके पास रिक्वायर्ड होंगी, आप राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसको इंसर्शन या डिलीशन का ऑप्शन जो है वो आपको शो हो रहा होगा। तो ये टास्क फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कमेंट्स हैं, तो मैं डिलीट 2 कमेंट्स करता हूँ, तो मेरी ये ऑल, और इसको भी अगर आप डिलीट कर दें तो ये मेरा डॉक्यूमेंट की जितनी भी रिविजन्स वगैरह थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग चेंजेस जो है यहाँ पर टास्क रिजॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट टास्क में वो आपके पास बात कर रहा है कन्वर्ट फुट नोट टू द एंड नोट के, जितने भी फुट नोट हैं उनको आपने एंड नोट के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए आपने अपने रेफरेंसेस टैब पे जाना है जी। रेफरेंसेस टैब पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है फुट नोट का, इसके साथ एरो का साइन बना हुआ है, आप इस एरो के साइन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जी कन्वर्ट का, कि फुट नोट ऑल फुट नोट टू द एंड नोट के, जितने भी फुट नोट हैं उनको एंड नोट में कन्वर्ट कर दें, और आपने ओके करने के बाद इसको इंसर्ट कर दें। जितने भी आपके फुट नोट होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो आपके एंड नोट में जो है वो कन्वर्ट हो चुके होंगे जी। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे ये टास्क भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में बात कर रहे हैं जी मॉडिफाई द प्रिंट सेटिंग, कि आपने अपनी प्रिंट की जो सेटिंग है उसको मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट की फाइल पर जाना है और इसके प्रिंट ऑप्शन पे आपने चले जाना है। जब आप प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कि आप तमाम पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं, सिर्फ करंट पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, या कस्टम पेज का। अगर मैं कस्टम पेज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो पेज नंबर इंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कहता हूँ 2, 4 और 6 पेज का मुझे ऑप्शन चाहिए। दैट देन नेक्स्ट टास्क है आपके पास कि आप उसको बोथ साइड करना चाहते हैं या वन साइड आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज इसकी बढ़ा दी हैं, आप ये चाहते हैं कि आपने इसकी नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा लेनी है, और ये आपके पास एक ऑप्शन है कलेक्टिव का और अनकलेक्टिव का। मतलब ये है कि आपके पास सारे पेजेस वन वन, सारी कॉपीज का पहला पेज है वो एक दफा आएगा, फिर सारी कॉपीज का दूसरा पेज आएगा, फिर उसके बाद सारी कॉपीज का जो है वो आपके पास तीसरा पेज आएगा। तो ये भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। फिर ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन है कि आप इसका लैंडस्केप में प्रिंट लेना चाहते हैं या पोर्ट्रेट के अंदर जो है वो आप इसका प्रिंट आउट वगैरह जो है वो लेना चाहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की आपके पास सेटिंग है, और इसके बाद आप इस पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपके डिजायर डॉक्यूमेंट का जो है वो प्रिंट आ जाएगा। ये टास्क भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में वो हमारे पास बात कर रहा है जी अप्लाई फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, के फॉर्मेट पेंटर की मदद से आपने फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसकी ये जो चेंजिंग है ये सारी की सारी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आपको होम टैब के ऊपर ये फॉर्मेट पेंटर ब्रश एक मिलता है, इस पे आपने एक दफा क्लिक करना है और इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने इसको स्क्रॉल कर देना है। तो आपकी ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग वगैरह है यही सेम फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये टास्क भी कंप्लीट। नेक्स्ट टास्क में वो कहता है जी सॉर्ट द टेबल डाटा, कि आपने अपने जो टेबल है इसके डाटा को जो है वो आपने सॉर्ट करना है। तो इसके लिए आपको टेबल पर जाना पड़ेगा, जो टेबल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 से 3 टेबल जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे आपके पास लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट के ऑप्शन के बाद फिर आपके पास टेबल डिजाइन का ऑप्शन जो है, ये आपके पास टेबल से रेलेवेंट ऑप्शन, जो आपको 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, कि आपके पास जिसमें आप टेबल वगैरह के अंदर जो है वो अपनी चेंजिंग वगैरह जो है वो इसमें आप ला सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसमें। तो ये लेआउट है और ये टेबल डिजाइन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लेआउट की टैब देखें तो लेआउट की टैब के अंदर जहां पे आपने रिपीट हेडर रो किया था उसके साथ ही आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सॉर्ट का।
जब आप इस सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आगे मेन्यू पूछता है कि आपने कौन से कॉलम की बेस के ऊपर जो है उसको सॉर्ट करना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि विंटर की बेस के ऊपर करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस बेस पे आप करना चाहते हैं आप उस बेस को टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन वो कहता है मर्ज एंड स्प्लिट द सेल, कि आपने अपने टेबल के सेल्स जो होते हैं उसको मर्ज करना है या स्प्लिट करना है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल गिवन है, इसके मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये दो कॉलम जो है इसको मर्ज करना है। तो दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये आपके पास मर्ज सेल का ऑप्शन है। तो ये दोनों कॉलम आपके पास जो है वो मर्ज हो चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी कॉलम को, ये जो नेक्स्ट नीचे कॉलम है, इस कॉलम को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करके स्प्लिट का ऑप्शन है आपके पास, इसको प्रेस करें कि 2 कॉलम और 1 रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके बाद आप ओके कर दें तो ये कॉलम आपके पास जो है वो स्प्लिट हो गया। तो ये टास्क भी आपके पास परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टास्क में कहते हैं जी इंक्रीज एंड डिक्रीज द बुलेट लिस्ट लेवल, कि आपके पास जो बुलेट्स लगी हुई हैं फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर उनका लेवल जो है वो आपने डिक्रीज कर देना है या आपने उसको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप बुलेट को सिलेक्ट करें, इसके लिए आप बुलेट्स पर चले जाएं और इसके बाद आप चेंज द लेवल के ऊपर क्लिक करें। जब आप चेंज का लेवल करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल। तो मैंने लेवल 4 पे क्लिक कर दिया तो ये बुलेट्स जो है मेरी लेवल 4 पे चलेगी। अगर आप इसका एक लेवल कम करना चाहते हैं या एक लेवल ज्यादा करना चाहते हैं तो आपने चेंज लेवल लिस्ट पे आना। मैं 4 पे हूँ तो एक लेवल कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको थर्ड वन पे ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इसके जरिए जो है वो आप अपनी बुलेट्स का लेवल जो है वो चेंज करना चाहते हैं। लास्ट में वो कहता है जी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड करनी है। तो बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट पर आएंगे और डॉक्यूमेंट में आपने रेफरेंसेस टैब पे जाना है। रेफरेंसेस टैब पे आपको ये बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब मैं जिस जगह पे बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहता हूँ उस पर माउस क्लिक करने के बाद आपने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम इंटरनेट, तो ये आपके पास जो है वो इस पे बिब्लियोग्राफी अटैच हो गई। हमारा ये टास्क भी परफॉर्म हो गया जी। नेक्स्ट टास्क में वो आपको ये बात कर रहा है डिलीट द कमेंट्स, कि आपके पास जो कमेंट्स गिवन है आपने उन कमेंट्स को जो है वो डिलीट करना है। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में उस जगह पे चले जाना है जहाँ पे आपका कमेंट्स जो है वो लगा हुआ है। तो मेरे डॉक्यूमेंट में ये कमेंट्स लगा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है और कमेंट सेक्शन में आने के बाद आपने एक दफा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कमेंट्स जो है वो इसमें डिलीट हो गया। तो मेरा ये टास्क भी यहाँ पे परफॉर्म